ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय चर्चा कर रहे थे, दान के बारे में। एवं यज्ञ तपः दान सभी सात्विक राजसिक तामसिक तीन प्रकार का होता है। जो सात्विक कर्म है, सात्विक दान है, सात्विक तप हमें ऊपर ले जाते हैं। इट एलिवेट्स अस, टेक्स अस टू गॉड, हमें उन्नीत करते हैं। आध्यात्मिक रूप से हमें हमारे उन्नति का कारण होता है। राजस दान हमें बंधन से फंसा देते हैं, राजस कर्म, एवं तम हमें गिरा देते हैं। तमो डिग्रेड्स अस, अधो गच्छन्ति तामसः। तो हम लोग देखा वैसी दान जो सतपथ में दिया जाता है, देशे काले तो पात्रे च, एवं अनुपकारिणी को कोई बिना मतलब दिया जाता है, वो सात्विक दान है। एवं जो कुछ उपकार किया अथवा कुछ उद्देश्य से, फलम उद्देश्य, फल प्राप्ति के लिए जो कष्ट स्वीकार करते हुए भी जो दान है वो राजस दान है। एवं अदेश अकाले, जो देश काल ठीक से नहीं मानते हुए, पात्र पात्र विचार नहीं करते हुए, जो असत्कृतम अवज्ञातम, सत्कार बिना अवज्ञा करके जो दान है, तामस दान है, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि तामस कर्म हमें नीचे गिरा देते हैं। अभी दान के बारे में हमें बहुत सोच के करना चाहिए। दान ऐसी साधारण कर्म नहीं है। दान के बारे में बहुत गहराई चर्चा जरूरी है। क्योंकि जो जब कहा गया अधो गच्छन्ति तामसः, उधर में शास्त्र में क्या कहते, रामचरितमानस क्या कहते हैं कि जिस किस विधि दिए दान, उसमें कल्याण होगा। जो कोई भी प्रक्रिया से अगर दान दिया जाए तो हमारा कल्याण करेगा। कोई भी विधि हो, अर्थात दान करने से कभी अकल्याण नहीं होगा। तो अभी हमें जो दान का क्रिया है वो उसका दो आयाम है। एक है हम किस मनोभाव से दे रहे हैं, और दूसरा किसको दे रहे हैं, कौन समय दे रहे हैं, कौन स्थान में दे रहे हैं। प्रथम जो पार्ट है, सब में कहा जाता है हमारा एटीट्यूड, मानसिक भाव, वो अगर हम घमंड से आकर दें तो दान का परिपूर्ण पुण्य हमें नहीं मिलेगा, नहीं देना चाहिए। दान में तो अकल्याण नहीं होगा, लेकिन दान का जो फुल इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, डू नॉट टेक 5 cents in your hand and stand on a high pedestal and say, here my poor man, but feel blessed that the poor man is there, so that you can exercise your power of benevolence and be free. तुम्हारे कल्याण के लिए अगर कोई तुमसे दान लेते हैं तो ग्रहीता पुण्यवान नहीं, जो दाता है वही पुण्यवान है। दाता इज द बेनिफैक्टर, दाता का अवसर है दे के मुक्त होना। सो दी दाता ही धन्य है,
ग्रहीता नहीं। द गिवर इज ब्लेसेड, नॉट द रिसीवर। तो अतएव जो दाता है उसका मनोभाव सही होना चाहिए। अगर घमंड के साथ दे, अहंकार के साथ दे, अवज्ञा से दे, तो दान क्रिया कमजोरी हो जाता है। अभी दूसरा जो बात है कि हम किसको दे रहे हैं, वो भी विचार जो है। तो पहले बात हुआ कि हमारा जो मनोभाव वो श्रद्धा सहकार हो जाए। श्रद्धा देयम अश्रद्धा अदेयम। तो अभी कली युग का जो विधि है वो दूसरा है। यही विचार जो चीज़ है, स्पेशल छूट कली युग में। कैसे? जो कहा जाता है कि दान हमारा धर्म का 4 आयाम है, पुण्य कर्म का 4 आयाम है। सत्य, दान, तप एवं जो धर्म, ये 4 आयाम है। नाउ जो दान जो है, 4 प्रकार का जो हमारा पुण्य कर्म है, दान ये कहा जाता है दानमेकम कलुजुगी। मनुस्मृति कहते हैं ये कलियुग में एकमात्र दान रह जाएगा। जो जितने जो पुण्य कर्म है उसमें से दान ही एकमात्र विचार जो होगा। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि महाभारत में भगवान वेदव्यास कहते हैं कि कली युग में एकमात्र दान ही यज्ञ रह जाएगा। तो दान कई प्रकार का होता है। अर्थदान, ज्ञानदान, प्राणदान, विद्यादान इत्यादि। उनमें से सर्वोच्च दान है ज्ञान दान, क्योंकि गुरु उनके सबको बिना किसी मतलब ज्ञान प्रदान करते हैं। बिना गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ? तो गुरु का दिया हुआ जो ज्ञान है वो सर्वोच्च दान है, वो अतुलनीय है। फिर उसका आगे जो शिक्षा देते हैं शिक्षा गुरु, वो भी महत्वपूर्ण है, जो वह हमारे जागतिक अज्ञान को उन्मोचित करते हैं। फिर उसके आगे है प्राणदान, लाइफ सेविंग। फिर उसके आगे अर्थदान, और जो चीज़ें वस्त्रदान, खाद्यदान, जो कुछ है, अन्न वस्त्र खाद्य जो कुछ दिया जाता है, ये सब दान का अंतर्गत है। तो कोई भी चीज़ दान किया जाए वो पुण्य कर्म है, एवं सही मनोभाव से दिया जाए। तो अगर कोई भी मनोभाव से दिया जाए वो भी कल्याण करेगा, यही कहने की बात है। और पात्र विचार का जो बात हो रहा है, तो कहा जाता है जो अन्न वस्त्र एवं उनका शिक्षा एवं औषध, ये जो साधारण व्यक्ति का जो ज़रूरत है, ये देने के समय जो पात्र विचार करने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी जिसका अभाव है, अन्न का अभाव है, वस्त्र का अभाव है, तो धन का अभाव है, औषध का अभाव है, तो ये इन लोग को बचाने के लिए वो ठीक है, ये भी ठीक है, क्या है, इसको देखने का ज़रूरत नहीं। तो ये बात श्री माँ शारदा देवी को पूछा गया था। हम लोग जब चैरिटेबल डिस्पेंसरी में फ्री दवा देते हैं, कोई कोई व्यक्ति आते हैं दवा लेने के लिए, इसका ज़रूरत नहीं है, वेलफेयर में खड़ा हो जाते हैं। जिसके पास धन है, अर्थ है, खरीद सकते हैं, लेकिन वो खर्च करेगा नहीं, कंजूस है, वो गरीबों के लाइन में खड़ा हो जाता है। तो अभी किसी को देख के पता लगाना बहुत मुश्किल है इसके पास कितना धन है।
वो कुछ दे पाएंगे कि नहीं। कभी कभी पता लगता है उनके वेशभूषा आडम्बर देख के, और कभी कभी पता नहीं मुश्किल। तो ये हम लोग कैसे इसको जांच करें, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट। श्री माँ शारदा देवी का जो विचक्षण पूर्वक उनका सिद्धांत है जो प्रार्थी है उसको देना चाहिए। अर्थात जो दान लेने के लिए आपके पास खड़े होते हैं वही प्रार्थी है, तो उसका बैकग्राउंड देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सचमुच उनको उतना अभाव है कि नहीं, जो प्रार्थी है वही अभावी है, वो इसका मानक है। वो अगर मांगना है तो उसको दिया जाए। तो अभी तो इससे और कोई झमेला नहीं होता है। जब प्रार्थी जो हमारे लाइन में जो खड़ा हो जाते वही मिलेगा उसका। तो अभी ये जो अवस्था है जी वेद के अनुसार ये एक प्रकार का दान रहा, और वो देने के समय हम उसको जांच करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आते हैं तो उसको हम अपना मान के जो श्रद्धा से अगर उसको दिया जाए फल मिलेगा। जैसे पहले बताया अधीश अकाली अपात्रेभ्यश्च नहीं दिए थे, तो कली युग में वो देखने का जरूरत नहीं है कि कली युग में दान ही एकमात्र क्रिया बचा, और वो दान हम श्रद्धा साकार दे दें, उससे हमारे कल्याण बन जाएगा। तो हमारी जो यहाँ पर जो दान क्रिया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वामी जी ये जो इसके ऊपर बहुत ही जोरदार किया है कि तुम्हारा औरों को सेवा करना ही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वप्रथम कर्तव्य है। दे दो, कभी मांगो नहीं। जितने दोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा। एवं जो कभी ये मत सोचो कि देते हुए तुम्हारा कुछ घट जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, जितना हम देते हैं उतना ही भरपाई हो जाता है। इस कमरा में जितना हवा है हम उसको निकाल दें पंप करके, साथ साथ एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर में फ्रेश हवा आ जाएगा। हमारे भीतर जो खून है अगर हम दान करें तो फ्रेश खून बन जाएगा शरीर से ऑटोमेटिक। तो हमारे जो सामर्थ्य है हम अगर सामर्थ्य अनुसार दे दें तो फिर भरपाई हो जाता है, ताकि हम और भी किसी को दे सकते हैं। ये बड़ा विचित्र नियम है। देने से कोई फतूर नहीं होता है। ये मानसिकता होना चाहिए कि हमारे भीतर अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा है, अनंत संभावना है, हम जितना हो सके हम दे दें। इसलिए स्वामी जी कहते हैं जगते सर्वदा दाता राशन ग्रहण करो। ऑलवेज टेक द पोजीशन ऑफ ए गिवर। गिवर इज़ द ब्लेसेड, नॉट द रिसीवर। और किसी भी प्रकार से कोई भी उपाय से जितना भी हो सके आप दान करें। उतना सोच विचार की अभी ज़रूरत नहीं है कि जिसको दिया जा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सही है कि ठीक है। जो लेने चाहते हैं वही प्रार्थी है, उसको भगवान का एक स्मरण करके उसको दिया जाए। जो एक्ट ऑफ गिविंग, दान का जो प्रक्रिया है, क्रिया है, वही विचार जो है किस ढंग से हम लोग दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो अगर विचार हो जाए तो अच्छा है। अगर वो करना संभव नहीं है तो उसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जो बोला है श्रद्धा दे हम अश्रद्धा, अर्थात श्रद्धा सर का दिया जाए एवं दूसरे को जिसको लग रहा है जो मिलने को उचित नहीं है, हम उसको क्या करते हैं अश्रद्धा सर कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको जो व्याख्यान, उसका विश्लेषण किसी ने किया है, श्रद्धाया देयम अश्रद्धाया देयम। अगर जिसको अब लगता है जो फिट कैंडिडेट है उस श्रद्धा से कर दीजिए, जो फिट कैंडिडेट नहीं उसको भी दीजिए, जो लगता है डिजर्विंग नहीं है उसको भी दिया जाए। कोई भेदभाव रखते हुए नहीं। हमारा सब कोई भगवान है, इसी सोच के अगर हम सबको सेवा करें, कृपा करें, तब हमारी दृष्टि सच्चे हो जाएगा। इन अ हॉलिस्टिक आइडिया, हॉलिस्टिक लुक, द एंटायर वर्क विल बिकम हॉलिस्टिक। तो इस जो दान क्रिया है इसी अनुसार अगर करें तब जीवन भगवतमुखी रहेगा। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हम अगले दिन चर्चा करेंगे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रामकृष्ण मठ लखनऊ में श्री रामकृष्ण के जन्म जयंती के अष्टम दिवस, जो कि सुबह में राहुल अवस्थी का भजन एवं सुमित मल्लिक का तबला 9:30 बजे से, एवं शाम को काली कीर्तन जो बनारस रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस से जो साधु लोग यहाँ पर पधारेंगे एवं बाकायदा काली कीर्तन प्रस्तुत करेंगे। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।